नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जीआईसी के उप प्रधानाचार्य आलोक शांडिल्य को सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई दी गई। उनके साथ उनकी पत्नी अर्चना शांडिल्य भी उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने आलोक शांडिल्य के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और शिक्षा जगत में उनके योगदान पर चर्चा की। शुभारंभ आचार्य रामेश्वर दास शास्त्री ने किया। कार्यक्रम में डीआईजी केशव कुमार चौधरी, सदर विधायक रवि शर्मा, विधायक जवाहरलाल राजपूत, एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, एमएलसी रामतीर्थ सिंघल, एमएलसी रमा निरंजन, राम नरेश तिवारी, राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, सपा नेता अरविंद वशिष्ठ, कांग्रेस नेता राहुल रिछारिया, वरिष्ठ समाजसेवी मैथिली शरण मुदगिल, भाजपा नेता रामजी परिहार, जीआईसी प्रधानाचार्य सतीश सिंह, शिक्षक नेता जितेंद्र दीक्षित, देवेश शर्मा, नरेंद्र चौरसिया, सुनील तिवारी, सुनील पांडे, मृत्युंजय सिंह, आनंद मोहन शर्मा, अखिलेश मिश्रा, रितुल त्रिपाठी, डॉक्टर नीति शास्त्री, निवर्तमान चेयरमैन कोटरा, आशाराम अग्रवाल, रसकेंद्र गौतम, कपिल तिवारी, राहुल मिश्रा, सुमित बबेले, ममता जैन, प्रीति खरे, जितेंद्र श्रीवास्तव, उदय सोनी, ध्रुव रिछारिया, पीके तिवारी, राजू दुबे, शैलेंद्र सिंह एडवोकेट, रमू महाराज पार्लर वाले, रितिका गौरव तिवारी सभासद, मयंक श्रीवास्तव सभासद, पवन त्रिपाठी, सुनील गुप्ता, रोहित निरंजन, विपिन त्रिपाठी, मिथुन कुमार आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। आ जाइए सर। वरिष्ठ नेता है, बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, आदरणीय तिवारी, जगदीश तिवारी जी, पिताजी के साथ आपने पत्रकारिता में कार्य किया है। आदरणीय जगदीश तिवारी जी गौरव है। अरे बाबा, संजीव त्रिपाठी जी का आज इनका कल रिटायरमेंट हुआ है। हम अपने से ज्यादा इनको मानते हैं। इनके लिए सभी लोग तालियां बजाएं। इनका कल इनका सम्मान भगवान के दरबार परियां हंसती हैं, बसती हैं। उसी प्रकार से चिड़िया भी जो परियां आई देख विदा की। अभी तक एक निश्चित कार्य के लिए आप बंधे हुए थे बंधन में, तो आप उस काम को कर रहे थे, लेकिन आज से आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी, समाज जीवन की जिम्मेदारी आपके हाथों में आने वाली है। इसलिए बड़े कर्तव्य के साथ अभी मैं एक आध महीने पहले भाई साहब के घर गया था, तो भाई साहब भाभी जी दोनों लोगों से मैंने आग्रह किया था, अब आपको भी आगे चल के अब सेवाएं बहुत नहीं देना है, क्योंकि आपके और पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके दोनों बेटे अति व्यवस्थित हो गए हैं। इसलिए समाज जीवन के लिए आपकी भूमिका बड़ी रहे। इसलिए परमपिता परमेश्वर से, माँ भगवती पीताम्बरा, रामराजा सरकार से मेरी अपेक्षा है कि आप लोग स्वस्थ और निरोगी रहते हुए अब एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि केवल अभी तक जो कार्य कर रहे थे आप अपने परिवार के लिए कर रहे थे। एक परिवार छोटा होता है, अब एक बड़े परिवार के लिए, विस्तृत परिवार के लिए हम सबको काम करना है। आपके साथ हम सब मिलकर के वही सब कार्य करेंगे। इसलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप लंबे समय तक निरोगी होकर के इस कार्य को करेंगे। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधारमण शांडिल्य जी, जो आलोक जी के पिताश्री थे, उनको याद करता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद को मैं देखता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस विदाई समारोह का मैं हिस्सा बना। एक प्रसन्नता मैंने व्यक्त कर दी, दूसरी प्रसन्नता यह है कि श्री आलोक जी में श्री स्वर्गीय श्री शांडिल्य जी ने अपने सारे गुण स्थापित कर दिए। वो एक ऐसी महान हस्ती थे, इसके संबंध में मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम तो वो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारिता क्षेत्र के की हस्ती थे। दूसरे नंबर पर शिक्षा विभाग में अधिकारी पद पर रहे। इसके बाद वो समाज सेवा में आ गए और श्री शांडिल्य जी आयु में थोड़ा मुझसे बड़े थे, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता था। लेकिन हमारी एक संस्था है कारगिल पार्क में, मानस समाज श्री सत्यनारायण सत्संग समिति, उसमें जो
कार्यक्रम आयोजित होते थे उसमें वो अवश्य आते थे और उनकी गरिमामय उपस्थिति से हम लोग बड़े लाभान्वित होते थे और बड़े ही कृतज्ञ होते थे। नए भाव छुप छुप के देखो, वो बैठ पेड़ की डरिया, बैठ पेड़ की। आलोक सांडेल जी का विदाई समारोह है, क्या कहेंगे उन्होंने विद्यालय में उनकी योगदान को लेकर? आलोक सांडेल जी यहाँ प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत है। 31 मार्च को उनका सेवानिवृत्ति हुआ है। विद्यालय चलाने में बहुत उनका सहयोग प्राप्त हुआ हमको। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया दिसंबर 22 में, सांडेल जी का सहयोग मुझे विद्यालय के सारे क्रियाकलापों में काफ़ी मिला और एक स्नेह दिल इंसान है। उनमें एक ममता की भावना है, थोड़े कड़क जरूर हैं, तेज बोल देते हैं, लेकिन अगर चीज़ें समझाई जाती तो समझ जाते हैं और हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत सहयोग किए विद्यालय चलाने में और हम ये समझते हैं कि आगे भी उनका सहयोग हमको मिलता रहेगा।